सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो फाइनली आज मैं जा रही थी अपना एडमिशन करवाने और मुझे काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि अब जल्दी से करवा लेते हैं। हर चीज़ मैंने डिसाइड कर ली है कि मुझे अब क्या करना है, तो फिर क्यों लेट करें। क्योंकि मेरी क्लासेस भी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी 15 जुलाई से, तो मैं लेट ऑलरेडी थी, तो फिर स्टार्ट करना ही करना था। तो आज मैंने अपना एडमिशन ले लिया है जहाँ मुझे पीडब्ल्यू की टी शर्ट, मॉड्यूल और उनका बैग मिलता है। तो फटाक से अब घर चलते हैं, फिर आपको सब बताती हूँ। ओके तो मैंने अपना एडमिशन करवा लिया है ऑफलाइन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ऑफलाइन ही अपना स्टार्ट करूँगी पढ़ाई अब, और नीट का ही पढ़ूँगी। उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल ये मैं बता दूँ कि ये मेरा लास्ट ड्रॉप होगा, तो मैं किसी ना किसी में चाहती हूँ कि हो ही जाए। तो इस बार तो अपना पूरा अच्छे से पढ़ना है, सारी चीज़ें करनी है। अब वैसे एक चीज़ और बताना था कि मैंने सोचा था कि आज ही क्लास कर लूँगी, बिकॉज जो मेरी क्लास की टाइमिंग है वो है 7:15 तक है, मतलब 2:15 से स्टार्ट है, 7:15 तक ऐसा है। शाम का मेरा बैच है, बट ऐसा भी सीन है कि मुझे मतलब सुबह मैं जा सकती हूँ, 9 बजे मैं जा सकती हूँ। वहाँ पे लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, मतलब वहीं अपने कोचिंग के अंदर ही है सब कुछ। तो लाइब्रेरी में अब तब तक मैं सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ। मतलब ऑल ओवर ये कह सकते हैं कि मुझे अब घर में नहीं पढ़ना है। मैं सारा सब कुछ रिवीजन भी, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी सब कुछ है वहीं पे मुझे करनी है सब कुछ, और बाद में क्लासेस लेके घर आ जाना है। फिर सुबह जाना है, सुबह वही जो क्लास का है और जो भी रिवीजन करना है या प्रैक्टिस करना है वहीं पे करना है। और एक चीज़ बता दूं कि जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ चीज़ों का और मुझे कोई डाउट आएगा तो मैं नीचे जाके टीचर से पूछ सकती हूँ उसी टाइम पर, जब मैं अपनी सेल्फ स्टडी कर रही हूँगी। तो मुझे लगता है ये बेस्ट चीज़ है, इससे बेस्ट और क्या होगा। तो मुझे घर पे नहीं अब पढ़ना है कुछ भी। और मैं बताऊं तो मैंने पहले सोचा था कि मैं एलएन कर लूं और या तो फिर पीडब्ल्यू, मतलब यही दो कंफर्म थे, बट ये नहीं समझ में आ रहा था कि किस में करना है क्या नहीं करना है। फिर लास्ट में मैंने डिसाइड किया नहीं, पीडब्ल्यू ही कर लेते हैं। और बाकी बता ही दिया कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो अपना अच्छे से देना है, सारी चीज़ें हैं। और मैंने सोचा है कि व्लॉगिंग वगैरह मैं कैसे शूट करूँगी ये भी आपको मैं बता दूँ, कि मैं सारी क्लिपें क्या कर लिया करूँगी, वहाँ पे जो भी मैंने किया सब कुछ उसका रिकॉर्ड करते चलूँगी। और क्योंकि उस टाइम वहाँ पे थोड़ी ना मैं बोल सकती हूँ ऐसे, तो उसके बाद में आके मैं वॉइस ओवर उसका कर दूँगी अपना वीडियोज़ का, ऐसे रहेगा। इससे क्या होगा कि सारा दिन मैंने पढ़ लिया, शाम को घर आई हूँ तो थोड़ा बहुत इसमें एडिटिंग वगैरह कर लूँगी और बाकी कुछ नहीं। और सारा दिन इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं सुबह 9 बजे चली जाऊँगी और शाम को 7:30 पर आऊँगी। कभी कभी थोड़ा सा टाइमिंग मेरा चेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना क्लासेस मेरी 2:15 से हैं, तो मैंने सोचा शायद कभी कभी चेंज कर देंगे, कभी कभी सेल्फ स्टडी वाला नहीं रखेंगे, घर पे ही पढ़ लेंगे या नहीं जाएंगे, बैच वाला केवल अटेंड कर लेंगे, क्लासेस केवल अटेंड करेंगे, ऐसा रहेगा सीन। मतलब वो तो चेंज होता रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। और थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे ज़्यादा चलना पड़ेगा और मैं चल नहीं पाती हूँ इस टाइम, क्योंकि पता ही होगा आपको मेरा ACL सर्जरी के बारे में। तो अब तो ठीक है, बट ये प्रॉब्लम है ना, अभी मैं उतना नहीं चल पाती हूँ। तो लेकिन ये भी मैं सोचती हूँ अगर मैं आदत नहीं डालूँगी तो मैं और नहीं चल पाऊँगी, थोड़ा सा पेन वगैरह ज़रूर होगा, बट दवा खा के काम चला लेंगे और ठीक भी हो जाएगा। कब तक नहीं चलेंगे, हो गया है टाइम अच्छा खासा, मुझे लग रहा है 7-8 मंथ हो गए होंगे ऐसे ही। तो अब तो ठीक हो जाना चाहिए। बस हाँ ये है कि चलने में अभी भी मुझे प्रॉब्लम आती है, पेन वगैरह उतना नहीं रहता, बट चलूँगी तो पेन होता है और थोड़ा सा वीक होने लगता है पैर। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना होगा, हेल्थ पर फोकस करनी होगी, बिकॉज हेल्थ मेरी बिल्कुल धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कल से चीज़ें नई सारी स्टार्ट हो रही हैं, तो थोड़ा सा मैं एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि जब मैंने मतलब ये हो रहा है ना, थोड़ा सा चेंजेस आया है, चेंजेस लाना भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने ऑफलाइन चूज़ किया। मैं अभी भी ऑनलाइन पढ़ सकती थी, पर मेरा ऑनलाइन ना पढ़ने का रीज़न सिर्फ यही चीज़ था कि मैं 2-3 साल से यही पढ़ रही हूँ। अब परेशान हो गई हूँ, मैं कितना बैठ लूँ लाइब्रेरी में या कितना मैं ऑनलाइन क्लासेस कर लूँ। आंखें भी बिल्कुल ख़राबी हो रही है ना, हेडेक होने लगता है इतना स्क्रीन देखने से चीज़। तो फिर इन सभी चीज़ों का मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए चीज़ें मैंने थोड़ा सा चेंज करी। देखो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मतलब नीट ही स्पेसिफिक करना है या कोई भी करना है, एम्स का है। वैसे मेरे ये दो, मैं हमेशा कहती हूँ, दो ही चीज़ मेरी डिसाइड है, या तो मैं मतलब ये नीट का करना है, इसमें हो जाए तो बहुत सही है, वरना मैं एम्स का ही करूँगी, एम्स नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल, इन दोनों का फिल कर दूँगी। फिलहाल लास्ट ही ड्रॉप है, तो इतना अच्छे से करना है। सारी चीज़ें कवर तो थी, मैंने बताया था सिलेबस कवर है, बस सेल्फ स्टडी और इन सब का प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्या पता मुझे ऐसा लगता हो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सब कुछ है, पर अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी तो इससे क्या होगा, मुझे चीज़ें पता चलेंगी ना मैं पीछे क्यों हूँ।
टीचर्स की गाइडेंस मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब इतने जब सब कुछ कंप्लीट होने के बाद मतलब सिलेबस कंप्लीट है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो कमी हो रही होगी ना। तो उस कमी पे कैसे मैं वर्क करूँ, तो अगर वो टीचर के गाइडेंस में रह के काम करूँगी तो वो अच्छा ही होगा, खराब तो होना नहीं है। और अब ये भी है कि अगर मैं स्टार्टिंग से ऑफलाइन जाती तो शायद मेरा मतलब नहीं हो पाता, लेकिन अब मैं 2 साल पढ़ चुकी हूँ ऑनलाइन, तो थोड़ा बहुत चीज़ें मुझे आती हैं, तो अब जाऊँगी तो चीज़ें समझ में और अच्छे से आएंगी। और मुझे कुछ खास ऑफलाइन की नीड नहीं थी, क्योंकि अगर मैं पुश करती तो वो चीज़ हो जाती, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था नहीं अब लास्ट देना है तो चेंजेस लाना भी ज़रूरी है। और क्या पता मैं अब ना उतना अच्छे से पढ़ पाऊँ खुद से, लाइब्रेरी वगैरह जाऊँ, क्या पता मेरा मन ना लगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा जब ऑफलाइन पढ़ेंगे, क्लास में बैठेंगे, 10 बच्चे और होंगे, तो थोड़ा सा वो चीज़ आएगी ना कि यार उनके अच्छे आ रहे हैं या मेरे नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वर्क करना है, कहाँ पे वर्क करना है, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें मतलब अच्छी होंगी। तो ऑल ओवर यही चीज़ है, बस यही सब रीज़न की वजह से मैंने सोचा अब ऑफलाइन ही ज्वाइन कर लेते। ठीक है, तो फिर अब कल से मिलते हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, मतलब दिन कैसा गया है। पहला दिन मेरा कल ही है, मेरा पहला दिन, तो देखते हैं फिर, और सारी डिटेल बताऊंगी कि कैसी क्लासेस होती हैं, समझ आया कि नहीं आया या क्या चीज़ें। वैसे एक दिन में तो कुछ भी नहीं आता, बट फिर भी एक दिन में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।